क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोते हैं और सपने देखते हैं तब आपका शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन आपकी आत्मा कहाँ होती है? गरुड़ पुराण कहता है, नींद आराम नहीं, आत्मा की यात्रा है। कुछ सपने चेतावनी होते हैं, कुछ अगले जन्म की झलक और कुछ यमलोक के मार्ग की परछाई। अगर आपके सपने आपको डराते हैं तो ये संयोग नहीं है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि जो रहस्य आज सपनों में छुपा है वही रहस्य कल आपकी आत्मा की यात्रा तय करेगा। ये कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जब रात गहरी हो जाती है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और शरीर बिस्तर पर निश्चल पड़ा होता है, तभी मनुष्य के जीवन का सबसे रहस्यमय अनुभव शुरू होता है, स्वप्न। आपने कभी सोचा है, जब आप सोते हैं और सपने देखते हैं तो क्या सच में आपका मन ही सब कुछ रच रहा होता है, या फिर आपके भीतर से कोई और निकलकर कहीं और चला जाता है? गरुड़ पुराण कहता है, नींद केवल शरीर की अवस्था है, लेकिन स्वप्न आत्मा की यात्रा का द्वार है। जब आंखें बंद होती हैं, जब सांसें धीमी हो जाती हैं, जब शरीर संसार से कट जाता है, तब आत्मा पूरी तरह सोती नहीं है। वो बंधन ढीले पड़ते हैं जो आत्मा को शरीर से बांधे रखते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के भीतर 3 स्तर काम करते हैं, शरीर, मन और आत्मा। नींद में शरीर विश्राम करता है, मन शिथिल होता है, लेकिन आत्मा जागृत अवस्था में प्रवेश करती है। इसीलिए सपने इतने वास्तविक लगते हैं। इसीलिए कभी आप रोते हुए जागते हैं, कभी डर से पसीने में भीग जाते हैं और कभी ऐसे दृश्य देखते हैं जो आपने जीवन में कभी नहीं देखे। ये सब केवल कल्पना नहीं है। गरुड़ पुराण बताता है, स्वप्न के समय आत्मा सूक्ष्म लोकों की ओर गतिमान होती है। वह पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं जाती, लेकिन शरीर से उसका बंधन धागे जितना पतला हो जाता है। इसी पतले बंधन को शास्त्रों में सूत्रात्मा कहा गया है। अगर ये धागा टूट जाए तो मनुष्य नींद में ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, सोते हुए व्यक्ति को अचानक झटका देना पाप के समान है। अब प्रश्न उठता है, आखिर आत्मा जाती कहां है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों की झलक देखती है। पुण्यात्मा के स्वप्न शांत, प्रकाशमय और शुभ संकेतों से भरे होते हैं। उसे स्वप्न में देव, ऋषि, जल, दीप, गाय, मंदिर या उज्जवल मार्ग दिखाई देते हैं। ये संकेत नहीं है, ये आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। वहीं पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति स्वप्न में भय, अंधकार, गिरना, पीछा किया जाना, रक्त, चीखें, सांप, कीचड़ और जल में डूबना देखता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, ये दृश्य केवल डर नहीं, ये आने वाले यमलोक मार्ग की पूर्व झलक है। स्वप्न में आत्मा कभी पितृलोक के समीप जाती है, जहां पूर्वजों की स्मृतियां जीवित होती हैं। इसीलिए कई लोग सपने में अपने मृत माता पिता या दादा दादी को देखते हैं। वे बात करते हैं, समझाते हैं या चेतावनी देते हैं। ये मन का भ्रम नहीं होता, ये आत्मा और पितृलोक के बीच अस्थाई संवाद होता है। गरुड़ पुराण कहता है, यदि कोई पितर स्वप्न में पानी, भोजन या वस्त्र मांगे तो समझो वे तृप्त नहीं है, और यदि वे आशीर्वाद दें तो समझो आत्मा सही मार्ग पर है। लेकिन ध्यान रखो, हर सपना शुभ नहीं होता, हर यात्रा सुरक्षित नहीं होती। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जहां आत्मा निम्न लोकों के समीप भटक जाती है, और वहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे खतरनाक स्थिति। क्योंकि अगला पड़ाव स्वप्न नहीं, चेतावनी होता है, और वही चेतावनी आपकी वर्तमान जिंदगी बदल सकती है। लेकिन वो रहस्य अगले भाग में खुलेगा। जिस चेतावनी की बात पिछले भाग में की गई थी, वो केवल डराने के लिए नहीं थी। गरुड़ पुराण कहता है, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो भविष्य का संकेत नहीं, वर्तमान कर्मों का न्याय होते हैं। जब आत्मा नींद में शरीर से जुड़ी पतली डोर पर चलती है, तब वो केवल सुंदर लोकों की ओर ही नहीं जाती, कभी कभी वो उन रास्तों के पास भी पहुंच जाती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य के भीतर एक कर्म लेखा चलता रहता है। दिन में जो तुम सोचते हो, जो बोलते हो, जो छुपकर करते हो, वो सब आत्मा के साथ जुड़ जाता है। और जब मन शांत होता है, जब झूठे मुखौटे उतर जाते हैं, तब आत्मा उन कर्मों का भार लेकर स्वप्न लोक में प्रवेश करती है। इसीलिए कई लोगों को एक जैसे सपने बार बार आते हैं। कभी ऊंचाई से गिरना, कभी किसी अंधेरे रास्ते में भटकना, कभी कोई पीछा करता हुआ, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं देता।
गरुड़ पुराण कहता है ये सपने संयोग नहीं हैं, ये संकेत है कि आत्मा निम्न सूक्ष्म लोकों के समीप पहुंच रही है। अब प्रश्न उठता है, ये निम्न लोक क्या हैं? शास्त्र बताते हैं ये वे क्षेत्र हैं जो यमलोक के मार्ग से पहले पड़ते हैं। यहां आत्मा को अभी दंड नहीं मिलता, लेकिन डर, भ्रम और पश्चाताप का अनुभव होता है। यही कारण है कि ऐसे स्वप्नों के बाद मनुष्य भारी मन से जागता है, सीने में अजीब सा दबाव, दिल तेज धड़कता हुआ और एक अनजाना भय। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में बार बार गंदे जल, कीचड़, मल, रक्त या बदबूदार स्थान देखे तो समझो उसकी आत्मा वैतरणी मार्ग की छाया से गुजर रही है। लेकिन अभी सब कुछ समाप्त नहीं होता। स्वप्न केवल सजा नहीं है, वे अवसर भी हैं। गरुड़ पुराण कहता है जिसे चेतावनी मिल जाती है उसके लिए सुधार का द्वार खुला होता है। अब एक और रहस्यमयी बात, कई लोग कहते हैं मैंने सपने में खुद को मरते देखा, शरीर गिर पड़ा, लोग रो रहे हैं और आप ऊपर से सब देख रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सपना मृत्यु का संकेत नहीं बल्कि अहंकार की मृत्यु का संदेश है। इसका अर्थ होता है आत्मा आपको दिखा रही है कि यदि जीवन नहीं बदला तो वास्तविक यात्रा कैसी होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में खुद को शरीर से निकलते हुए देखे और डर के बजाय शांति महसूस करे तो ये अत्यंत दुर्लभ संकेत है। इसका अर्थ है उसकी आत्मा उच्च सूक्ष्म लोकों के समीप गई है। ऐसे लोगों को स्वप्न में प्रकाश, खुले आकाश, उड़ना या किसी आवाज का मार्ग दिखाना अनुभव होता है। गरुड़ पुराण कहता है ये आत्मा की स्मृति है जो पिछले जन्मों से जाग रही होती है। लेकिन सावधान, हर प्रकाश शुभ नहीं होता, हर आवाज मार्गदर्शक नहीं होती। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जहां आत्मा भ्रम में पड़ जाती है, जहां उसे झूठे सुख, आकर्षण या डर दिखाकर भटकाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं हर स्वप्न पर भरोसा मत करो, लेकिन हर स्वप्न को नजरअंदाज भी मत करो, क्योंकि कुछ स्वप्न आपको बचाने आते हैं और कुछ आपकी परीक्षा लेने। अब सवाल यह है, क्या हर आत्मा स्वप्न में बाहर जाती है? गरुड़ पुराण कहता है नहीं, केवल वही आत्मा जो अत्यधिक थकी नहीं है, जो शराब, नशा या अत्यधिक पाप में डूबी नहीं है, वही सूक्ष्म यात्रा कर पाती है। अन्य आत्माएं भारी होकर शरीर में ही फंसी रहती हैं। इसीलिए कुछ लोगों को कभी सपने याद नहीं रहते और कुछ को सपने झकझोर देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब आत्मा स्वप्न लोक से लौटना नहीं चाहती, और वही रहस्य अगले भाग में खुलेगा। क्योंकि कुछ सपने अगले जन्म की झलक भी होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनसे नींद टूटती नहीं बल्कि जीवन हिल जाता है। गरुड़ पुराण कहता है जब आत्मा बार बार एक ही तरह के स्वप्न देखती है तो वो केवल संकेत नहीं होते, वे स्मृति होते हैं। स्मृति उस यात्रा की जो आत्मा पहले कभी कर चुकी है। अब ध्यान से सुनिए, हर आत्मा के भीतर पिछले जन्मों के संस्कार छिपे होते हैं। जागृत अवस्था में मन उन्हें दबा देता है, लेकिन नींद में मन कमजोर पड़ता है और तब आत्मा अपने पुराने मार्ग पहचानने लगती है। इसीलिए कई लोग स्वप्न में ऐसे स्थान देखते हैं जहां वे कभी गए नहीं, फिर भी सब कुछ परिचित लगता है। गरुड़ पुराण इसे कहता है पूर्व जन्म की छाया। ऐसे स्वप्नों में आत्मा उन लोगों के समीप जाती है जहां से वो पहले लौट चुकी होती है, कभी किसी और शरीर में, कभी किसी और नाम से, कभी किसी और संबंध में। अब एक अत्यंत गूढ़ सत्य, कुछ लोगों को स्वप्न में बार बार बच्चे, माता का गर्भ या जन्म का दृश्य दिखाई देता है। गरुड़ पुराण कहता है यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह अगले जन्म की तैयारी का संकेत है। विशेषकर तब जब यह सपना बार बार स्पष्ट और भावनात्मक हो। आत्मा अभी जीवित शरीर में है, लेकिन उसका कर्म लेखा अगले जन्म की दिशा तय करने लगा है। इसीलिए कुछ लोग अचानक संसार से विरक्त हो जाते हैं, पुरानी इच्छाएं फीकी लगने लगती हैं और आत्मा कुछ नया खोजने लगती है। लेकिन हर संकेत शुभ नहीं होता। कुछ स्वप्नों में आत्मा अचानक फंस जाती है। गरुड़ पुराण बताता है यदि स्वप्न में आप भागना चाहते हैं लेकिन पैर नहीं उठते, आप चिल्लाना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती, तो समझो आत्मा सूक्ष्म बंधनों में उलझ गई है। यह स्थिति अत्यधिक भय, अपराध बोध
या दबे हुए पापों के कारण आती है। इसी को लोग आज की भाषा में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये केवल शरीर की समस्या नहीं, यह आत्मा की अधूरी यात्रा है। अब एक और रहस्य, कभी कभी लोग कहते हैं मुझे सपने में कोई बुला रहा था, कोई नाम लेकर, कोई दूर से, कोई बहुत अपनापन लिए हुए। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है हर बुलावा शुभ नहीं होता। यदि स्वप्न में कोई आपको अंधेरे, सुनसान या अनजान दिशा में बुलाए तो वो आत्मा की परीक्षा है। ऐसे स्वप्नों के बाद मन भारी रहता है, शरीर थका हुआ लगता है। लेकिन यदि बुलाने वाला प्रकाश में हो, शांत स्वर में हो और उसके बाद मन हल्का लगे, तो ये आत्मिक मार्गदर्शन हो सकता है। गरुड़ पुराण कहता है ऐसे संकेत उन आत्माओं को मिलते हैं जिनका जीवन परिवर्तन के द्वार पर होता है। अब सबसे संवेदनशील सत्य, कुछ आत्माएं स्वप्न लोक से वापस लौटना नहीं चाहती। वे बार बार उसी सुख, उसी शांति या उसी व्यक्ति को देखती हैं जो स्वप्न में मिला था। यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है यदि आत्मा स्वप्न लोक में अत्यधिक आसक्त हो जाए तो जागृत जीवन से विरक्ति बढ़ने लगती है, और यही वो बिंदु है जहां आत्मा भटक भी सकती है। लेकिन शास्त्र इसका उपाय भी बताते हैं, क्योंकि आत्मा की हर यात्रा नियंत्रण में लाई जा सकती है। कैसे? यह रहस्य अगले भाग में खुलेगा, क्योंकि अब बात होगी उन उपायों की जो स्वप्नों को चेतावनी से वरदान बना सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है स्वप्न से डरना नहीं चाहिए, स्वप्न को समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वप्नों का अर्थ जान लेता है वो आने वाले दुख से पहले सचेत हो जाता है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आत्मा की यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे गहरा नियम, सोने से पहले आत्मा को शांत करना। गरुड़ पुराण कहता है जिस मन में द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और भय भरा हो उस आत्मा की यात्रा अंधकार की ओर होती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सोने से पहले किसी को क्षमा करो, मन में बोझ मत रखो और दिन भर के अपराध ईश्वर के चरणों में रख दो। जो ऐसा करता है उसकी आत्मा उच्च सूक्ष्म लोकों की ओर जाती है। दूसरा उपाय, स्मरण। सोने से पहले जिसका स्मरण किया जाता है स्वप्न में वही लोक खुलता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है जो व्यक्ति सोने से पहले ईश्वर, मंत्र या गुरु का स्मरण करता है उसकी आत्मा रक्षित मार्ग पर चलती है। इसीलिए ऋषि मुनि नाम जप को नींद का द्वार कहते थे। तीसरा और अत्यंत आवश्यक उपाय, शरीर की पवित्रता। शास्त्र कहते हैं अशुद्ध शरीर अशांत स्वप्नों को जन्म देता है। सोने से पहले हाथ पैर धोना, मुख स्वच्छ रखना और बिस्तर को साफ रखना केवल आदत नहीं, ये आत्मा की सुरक्षा है। गरुड़ पुराण कहता है जहां गंदगी होती है वहां निम्न सूक्ष्म शक्तियां आकर्षित होती हैं। चौथा उपाय, दान और करुणा। जो व्यक्ति दिन में किसी को कष्ट देता है उसकी आत्मा रात में कष्ट भोगती है, और जो व्यक्ति किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सहारा या किसी पशु को दया देता है उसकी आत्मा स्वप्न में भी सुरक्षित रहती है। इसीलिए पुण्यात्माओं के सपने डरावने नहीं होते। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत, यदि किसी को लगातार भयावह सपने आते हैं तो गरुड़ पुराण कहता है यह संकेत है कि आत्मा सुधार चाहती है। ऐसे समय स्वप्नों को दबाना नहीं चाहिए। नशे, गलत दवाइयों या डर से उन्हें मिटाना आत्मा को और कमजोर करता है, बल्कि अपने कर्म बदलो, क्योंकि स्वप्न कर्म का आईना होते हैं। अब एक और रहस्य, क्या हर सपना याद रखना चाहिए? नहीं। गरुड़ पुराण कहता है जो स्वप्न भोर के समय आए, जो स्पष्ट हों और जिनके बाद मन स्थिर रहे, वे महत्वपूर्ण होते हैं। रात के आरंभिक सपने अक्सर मन की थकान होते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं हर सपना मत सुनाओ, हर सपना मत फैलाओ। कुछ स्वप्न गुप्त रखे जाते हैं, तभी फल देते हैं। अब अंतिम और सबसे गंभीर बात, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में बार बार मृत्यु, अंधकार या आत्मा के शरीर से अलग होने का दृश्य देखे तो उसे डरना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है ये आत्मा की पुकार है, अब बदल जाओ, क्योंकि स्वप्न अंत नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं, और चेतावनी को समझ लेने वाला वास्तविक यम मार्ग से बच सकता है।
लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष है। यदि स्वप्न में आत्मा इतनी दूर जा सकती है तो मृत्यु के बाद वो यात्रा कैसी होगी? और क्या आज के सपने मृत्यु के बाद का मार्ग तय करते हैं? इसका उत्तर अंतिम भाग में मिलेगा। जो रहस्य अब तक स्वप्नों में छुपा हुआ था, वही रहस्य मृत्यु के बाद पूर्ण सत्य बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, स्वप्न और मृत्यु अलग नहीं है। दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा शरीर से आंशिक या पूर्ण रूप से मुक्त होती है। फर्क केवल इतना है, स्वप्न में वापसी संभव होती है, मृत्यु में नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति स्वप्नों को समझ लेता है वो मृत्यु से अपरिचित नहीं रहता। अब ध्यान से सुनिए। मृत्यु के बाद आत्मा उसी मार्ग पर चलती है जिससे वो स्वप्न में परिचित हो चुकी होती है। जो आत्मा जीवन भर अंधकार, भय और पाप से घिरी रही, उसके स्वप्न पहले ही उसे यम मार्ग की झलक दिखा चुके होते हैं। और जो आत्मा करुणा, सत्य और संयम में जीती है, उसके स्वप्न पहले ही उसे प्रकाश के पथ पर चलना सिखा चुके होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, स्वप्न आत्मा की प्रशिक्षण यात्रा है। जो व्यक्ति जीते जी अपने स्वप्नों को सुधार लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भटकती नहीं। इसीलिए धर्म ग्रंथ कहते हैं, जैसा जीवन वैसे स्वप्न और जैसे स्वप्न वैसी मृत्यु। अब एक अंतिम सत्य। कई लोग पूछते हैं, क्या आत्मा स्वप्न में यमलोक जाती है? गरुड़ पुराण कहता है, सीधे नहीं। लेकिन जो आत्मा पाप की ओर झुकी होती है, वो यमलोक मार्ग की छाया तक पहुंच जाती है। और जो आत्मा पुण्य की ओर बढ़ती है, वो देवपथ की हवा तक महसूस कर लेती है। इसीलिए कुछ स्वप्न डराते हैं और कुछ शांति देते हैं। अब समझो, स्वप्न न भविष्य बताते हैं, न ही भ्रम हैं। वे वर्तमान जीवन का आत्मिक लेखा हैं। यदि आज आपके स्वप्न आपको बेचैन करते हैं तो समझ लो, आत्मा परिवर्तन चाहती है। और यदि स्वप्न शांत हैं तो समझो, मार्ग सही है। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। मृत्यु के बाद आत्मा वहीं जाती है जहां जाने का अभ्यास उसने जीवन में किया हो। इसलिए अपना जीवन सुधारो, कर्म शुद्ध करो और मन शांत रखो, ताकि जब अंतिम नींद आए तो वो डरावना स्वप्न न बने, बल्कि शांति यात्रा बने। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें, क्योंकि ये कहानी डराने के लिए नहीं थी, जगाने के लिए थी।